नमस्कार प्रभावी शिक्षक गणों। आज मैं लेकर आया हूँ सुपर 1 वीक जेंडर विद्यालय एवं समाज बीएड सेकेंड ईयर का कोर्स। आज हम पढ़ेंगे इकाई फर्स्ट जेंडर विद्यालय एवं समाज अति लघुत्रात्मक प्रश्न सभी सुपर 1 वीक के। क्वेश्चन नंबर 1, जेंडर लिंग का अर्थ बताइए। जेंडर मुख्यतः किसी भी समाज का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतिक संगठन है। मानव का जन्म 2 रूपों में होता है, स्त्री व पुरुष। इन्हें प्रारंभिक अवस्था में बालक एवं बालिका अथवा लड़का तथा लड़की कहा जाता है। बालक एवं बालिकाओं के शरीर संरचना में विभेद पाया जाता है। धीरे धीरे दोनों की रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ एवं क्रियाकलापों में भी विभिन्नताएं दृष्टिगोचर होती है। व्याकरणों द्वारा लिंग को यह कहकर परिभाषित किया गया है कि जिस शब्द से स्त्री या पुरुष दोनों होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, पुरुष लिंग की विशेषता बताइए। पुरुष लिंग की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। प्रमुख में मूर्त सोच की क्षमता होती है। ये किसी भी कार्य के प्रति अधिकांश सक्रिय होते हैं। पुरुषों में महत्वाकांक्षा की भावना होती है। इनमें सशक्त प्यार निहित होता है। भक्ति की भावना होती है। चिंतन एवं साहस जैसे गुण होते हैं। ये स्वतंत्र होकर रहना चाहते हैं। पराधीनता इन्हें कम पसंद होती है। ये 7 गुण हैं। प्रश्न नंबर 3, स्त्रीलिंग की विशेषता बताइए। महिलाओं की प्रमुख विशेषता ये है कि वे अधिकांशतः घर पर ही रहती है। इनमें भाईचारे की भावना एवं सहयोग की भावना अधिक होती है। महिलाओं में परिवार एवं बच्चों की देखभाल करना तथा उनके पालन पोषण की विशेषताएं निहित होती है। इनमें समय के साथ अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढालने की क्षमता निहित होती है। स्त्रियाँ पराश्रमी होती है तथा इनमें शिष्टाचार के गुण होते हैं। स्त्रियों में सहन शक्ति एवं ग्रहणशीलता जैसी विशेषताएं भी होती है। नारीवाद आंदोलन किन पहलुओं एवं मुद्दों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 4, नारीवाद आंदोलन निम्नलिखित पहलुओं एवं मुद्दों पर आधारित है। महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समान अवसर प्रदान करना, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में समान अवसर, संपत्ति और मताधिकार के मामले से समानता, घरेलू हिंसा एवं यौन शोषण के विरुद्ध अधिकार, मातृत्व अवकाश एवं राजनीतिक एवं कानूनी समान अधिकार। क्वेश्चन नंबर 5, जेंडर एवं सेक्स में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। सामाजिक वैज्ञानिक एवं विशिष्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा लिंग भेद संबंधित जैविक मतभेदों को स्पष्ट करने के लिए 2 अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसे जेंडर व सेक्स कहते हैं। ये दोनों शब्द स्त्री एवं पुरुष के बीच मतभेदों को परिभाषित करने के लिए, लेकिन दोनों को अलग अलग अर्थ में जाना जाता है। इन दोनों शब्दों के बीच निम्नलिखित आधारों पर अंतर परिलक्षित होता है। जेंडर एवं सेक्स में अंतर, असमानता के आधार पर और जेंडर के आधार पर और सेक्स। अर्थ, जेंडर मनुष्य की व्यवहारिक भावनाओं एवं मनोभावों को प्रदर्शित करता है। सेक्स एक जैविक एवं शारीरिक विशेषता को प्रकट करता है जो महिलाओं एवं पुरुष को अलग अलग संदर्भित करता है। वर्ग, लिंग के अंतर्गत पुरुष लिंग, स्त्री व इसके अतिरिक्त अन्य वर्ग भी होते हैं। सेक्स के अंतर्गत नर और मादा वर्ग होते हैं। निर्धारण, लिंग की पहचान एवं ग्रहणशीलता का निर्धारण सामाजिक, पारिवारिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों से निर्धारित होती है। सेक्स की पहचान शारीरिक हार्मोन, जननांग, चेहरे के बाल, शरीर की संरचना तथा जैविक विवरण द्वारा निर्धारित होती है। क्वेश्चन नंबर 6, पितृसत्तात्मक व्यवस्था की विशेषता लिखिए। पितृसत्तात्मक व्यवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित है। पितृसत्तात्मक एक सामाजिक प्रणाली है। यह एक पारिवारिक प्रणाली है जिसमें पुरुष की भूमिकाएं स्त्रियों की भूमिकाओं से ऊपर होती है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में समाज, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, धर्म इत्यादि में पुरुष का ही वर्चस्व होता है। पितृसत्तात्मक में पुरुष समस्त गतिविधियों का केंद्र बिंदु होता है, अर्थात परिवार की समस्त क्रियाएं उसी चारों ओर घूमती है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में समस्त महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय पुरुषों के द्वारा ही लिए जाते हैं। पितृसत्तात्मक की ये विशेषताएं थी। लिंग पूर्वाग्रह किसे कहते हैं। लैंगिक पूर्वाग्रह किसे कहते हैं। लैंगिक पूर्वाग्रह से अभिप्राय बालक एवं बालिकाओं में व्यापक लैंगिक असमानता है। बालक एवं बालिकाओं में लिंग के आधार पर भेद किया जाता है।
जिसके कारण बालिकाओं को समाज में शिक्षा में एवं पालन पोषण में बालकों से कम निम्न स्थिति में रखा जाता है, जिससे वे पिछड़ जाती है। यही लैंगिक पूर्वाग्रह है, क्योंकि बालिकाओं एवं बालकों में यह भेद उनके लिंग को लेकर किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन, रूढ़िवादिता के प्रकार बताइए। समाजशास्त्रियों के अनुसार रूढ़िवादिता 2 प्रकार के सामाजिक मानदंड प्रदर्शित करती है। सकारात्मक रूढ़िवादिता। सकारात्मक रूढ़ियाँ ऐसी रूढ़ियाँ होती हैं जो व्यक्ति से विशेष प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा रखती है। उदाहरण के लिए जीवन में ईमानदारी रखो, माता पिता का आदर करो आदि सकारात्मक रूढ़ियाँ हैं। सकारात्मक निषेधात्मक रूढ़िवादिता। सकारात्मक रूढ़ियों के विपरीत निषेधात्मक रूढ़ियाँ वर्जन टैबू के रूप में हमें कुछ विशिष्ट व्यवहार करने से रोकती है। उदाहरण के लिए चोरी नहीं करनी चाहिए, वेश्यावृत्ति से दूर रहना चाहिए, सट्टेबाजी नहीं करनी चाहिए आदि। क्वेश्चन नंबर 9, अक्षमता के प्रकार बताइए। अक्षमता कई प्रकार की होती है। शारीरिक अक्षमता, इस प्रकार के व्यक्तियों में शरीर का कोई अंग सही प्रकार से काम नहीं करता है, जैसे हाथ पैर आँख कान आदि। ये अक्षमता जन्मजात भी हो सकती है, किसी दुर्घटना के कारण भी हो सकती है। मानसिक अक्षमता मेंटल डिसेबिलिटी, इस प्रकार की अक्षमता का पता बुद्धिलब्धि परीक्षण IQ के आधार पर चलता है। बुद्धिलब्धि निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है। बुद्धिलब्धि बराबर शैक्षिक आयु एजुकेशन एज अपॉन वास्तविक आयु क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। जिन बच्चों की बुद्धिलब्धता अंक 70 से कम आता है उन्हें बुद्धिलब्धि की श्रेणी में रखा जाता है, मंद बुद्धि की श्रेणी में रखा जाता है। इन बालकों की सीखने की गति मंद होती है, जिनकी वजह से ये शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सामाजिक अक्षमता सोशल डिसेबिलिटी, परिवार में कोई कमी होने गरीबी, शारीरिक अक्षमता, किसी भी वजह से कुछ बच्चे हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। वे अन्य छात्रों में मेल जोल नहीं खा पाते हैं, शिक्षकों से भी अपनी समस्या भी नहीं पूछ पाते, बच्चा सामाजिक रूप से समायोजित नहीं कर पाता है तो असंतोष का शिकार हो जाता है। मनोवैज्ञानिक कारण फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं जिनके कारण बच्चे पूरी तरह सामान्य रूप से पढ़ नहीं पाते हैं, जैसे ध्यान केंद्रित न कर पाना, अक्षरों को न पहचान पाना, अपनी बात को सही प्रकार से संप्रेषित न कर पाना आदि। क्वेश्चन नंबर 10, कन्या भ्रूण हत्या संबंधी कानून कौन से हैं। कन्या भ्रूण हत्या के अपराध की रोकथाम के लिए गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 तथा गर्भ धारण पूर्व तथा प्रसव पूर्व तकनीकी अधिनियम 1994, जिसमें गर्भ धारण करने से पहले और बाद में लिंग चयन रोकने और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी लिंग चयन पर रोक कानून 1994 में लागू किया, जिसे 2002 में संशोधन किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 लैंगिक असमानता क्या है। स्त्री और पुरुष के बीच जैविक असमानता को सामाजिक असमानता का आधार मान लिया जाता है, इसे ही लिंग असमानता कहते हैं। असमानता के आधार पर महिलाओं को बहुत सारे सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है और धीरे धीरे हमारे मूल्यों में व्याप्त हो जाते हैं। समाज में महिला को दोयम दर्जे का माना जाता है और बहुत सारे बंधन आरोपित कर दिए जाते हैं। इसी मान्यता के आधार पर पितृसत्तात्मक व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसमें पुरुषों का स्थान उच्च होता है और स्त्रियों का स्थान गौण माना जाता है। धन्यवाद। बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लाइक करो, कमेंट करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, शेयर भी करो।